SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सवर्णों को इस बात पर एतराज है कि SC/ST एक्ट का गलत दुरुपयोग कर निर्दोष को फंसाया जा रहा है। आज के भारत बंद को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन कोई भी पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही। SC/ST एक्ट के मुद्दे पर सियासत गर्म है, वहीं देश का सवर्ण समाज भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलट दिया था। एक्ट के जरिए निर्दोषों को फंसाने के विरोध में आज सवर्ण संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान है। एक नजर डालते हैं सवर्ण समाज की मांगों पर। प्रमुख मांगों में बिना जांच की गिरफ्तारी पर रोक लगाने, निर्दोष साबित होने पर 10 से 50 लाख का हर्जाना देने, गलत मुकदमा होने पर अनुग्रह राशि वापस लेने सहित कई मांगे शामिल हैं। 2019 के चुनाव से पहले सवर्ण समाज के बदले मूड से राजनीतिक दल परेशान थे। सत्ताधारी दल SC/ST एक्ट का समर्थन करते हैं, लेकिन जब सवर्णों के अधिकार और आज के भारत बंद की बात आती है तो खुलकर बोलने से बचते दिखते हैं। समझते हैं कि इस तरह के विरोध से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लॉजिक को लेकर के न्यायालय में अपनी बातों को रखें, अच्छे वकील करें, आप अपना परस्यू करिए। न्यायालय समझेगा, उचित समझेगा तो उचित निर्णय कर दे, और न्याय निर्णय के साथ सब पूरा देश खड़ा रहेगा। देखिए, गलत उपयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले हर एक्ट में है। जैसे एक लेबर एक्ट होता था, डॉरी एक्ट है, तो ये तो गलत फंसाने के लिए तो बहुत जगह गलत फंसाने के लिए लोग फंसा देता है। ये किसी एक्ट में देखिए, इसमें जिसको जो है सरकार अगर जो कर रही है राजहित में, वो सही है। अब तक सवर्णों को अपना वोटर मानती रही बीजेपी ने भी आज के भारत बंद को लेकर चुप्पी साध ली है। वहीं अगड़ों को अपने पाले में करने में जुटी कांग्रेस खुलकर न सही, इशारों ही इशारों में बंद का समर्थन करती दिख रही है। तो इस निर्णय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए चिंता कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं और सभी के आरक्षण की भी चिंता वो कर रहे हैं। अगर सवर्ण तबका यह महसूस करता है कि कहीं न कहीं उसके खिलाफ कुछ चीज़ें ऑपरेट होने वाली हैं या जो नए प्रावधान लाए गए हैं उससे उनको परेशान किया जाएगा, तो ये सरकार का काम है कि आप उनकी शंकाओं को दूर करें। बहरहाल चुनावी मौसम में एक एक वोट का महत्व होता है। ऐसे में सवर्णों के बहाने सियासत का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज के भारत बंद से आखिर किसे क्या हासिल होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। तो भारत बंद का असर दिखने लगा है। बाढ़ में समर्थकों ने NH-31 को जाम कर दिया है, नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये बाढ़ का नजारा है जहां सवर्णों ने भारत बंद किया और जो नजारा सामने है उसके मुताबिक पहिए थम से गए हैं। और चलिए सीधे जुड़ते हैं, रुपेश है हमारे साथ, हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से। सभी चुप हैं रुपेश, कोई भी सही तरीके से इस बारे में, सवर्णों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, क्योंकि अब जो आरक्षण है वो अधिकार के तौर पर, अधिकार एक शब्द आ गया है कि अधिकारों को लेने के लिए लोग आतुर हैं, जो कमजोर हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। चुप हैं राजनीतिक दल, इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलते बोलते अटक जा रहे हैं। जब बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल इसमें सामने नहीं आ रहा है, अपने बैनर तले और पार्टी के अधिकृत रूप में जो नेता हैं वो उस पार्टी के नेता के रूप में सामने नहीं आ रहे हैं। पर्दे के पीछे से तमाम पार्टियों को जो सवर्ण नेता हैं वो जरूर समर्थन देते हैं, और यही वजह है कि सवर्ण संगठनों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब दलित संगठन भारत बंद का आह्वान करते हैं और दलित नेताओं के दबाव में सरकार आती है, मानसून सत्र में विधेयक लाया जाता है, आनंद फानन विधेयक पास होता है और उस मानसून सत्र को सामाजिक न्याय वाला सत्र घोषित कर दिया जाता है, फूलमाला ढोल नगाड़े बजते हैं। केंद्र सरकार भी उस फैसले को, उस विधेयक को अपनी बड़ी उपलब्धि मान करके प्रचारित कर रही है और दलितों के साथ खड़ी हुई, सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ी हुई सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। उसके विरोध में सवर्ण संगठनों का पहली बार 10 अप्रैल को भारत बंद होता है, उसके बाद फिर भारत बंद होता है और आज तीसरी दफे भारत बंद है। सवर्ण संगठनों को कहीं ना कहीं लग रहा है
कि दलित संगठनों ने एक बार भारत बंद का आह्वान किया, उसके दबाव में केंद्र की सरकार आ गई, विधेयक पारित हो गया। क्या सवर्ण संगठनों का उतना जोर नहीं है? क्या वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं? धीरे धीरे अगर आप देखें तो आज तीसरी दफे सवर्ण संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। धीरे धीरे इसका प्रभाव, संगठनों की संख्या और इसमें भागीदारिता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जो इसमें कोई नेता नहीं है, कोई स्पष्ट रूप से राजनीतिक संगठन इसमें नहीं है, लेकिन जितने सवर्ण के संगठन हैं आप पूरे देश में देखें, सिर्फ बिहार में नहीं। पिछली बार जब भारत बंद हुआ था तो मध्य प्रदेश में, हालांकि वहां चुनाव भी है और माना जा रहा है, सरकार भी ये मानकर चल रही है और प्रशासन भी ये मानकर चल रहा है कि जहां जहां एहतियाती कदम उठाना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा जोर रहेगा। अगर आप देखें तो ग्वालियर संभाग में पिछली बार भी बहुत ज्यादा वहां पर हिंसा भी हुई थी। बिहार में अगर आप देखें तो बाढ़, गया, जहानाबाद और पूरे उत्तर बिहार में इसका खासा प्रभाव रहा था। पटना में, राजधानी में भी अगर आप देखें तो पहली बार जब सवर्ण संगठनों का भारत बंद हुआ था तो कोई बहुत ज्यादा जोर राजधानी में नहीं देखा। लेकिन रुपेश, जिस दफ्तर के पास आप खड़े हैं, नारेबाजी भी उसी पार्टी को लेकर हो रही है, प्रधानमंत्री भी इसी पार्टी के हैं। अब जरा हमें ये बताइए कि जो विरोध हो रहा है, बीजेपी क्या इससे उबर पाएगी? प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे जो एक आक्रोश है लोगों का, सवर्ण आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। देखिए विवेक, दो बातें हैं। जितना सच ये है कि SC ST पर सामंतों का अन्याय होता था और आज भी वो मौजूद है, ये एक सच्चाई है। लेकिन जितनी बड़ी सच्चाई ये है, दूसरी तरफ उस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि उसी तरीके से उस कानून का, उस एक्ट का दुरुपयोग भी हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है कि दलितों पर अत्याचार, अनाचार एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है और बड़ी सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस अन्याय को रोकने के लिए जो एक्ट बना है, उस एक्ट का दुरुपयोग भी उस कानून के मत्थे पर चस्पा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सच्चाई है। अब अगर राजनीति की बात करें, दूसरी बात विवेक, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें, जो भारतीय जनता पार्टी दलित सवर्णों को समझती है कि ये हमारा वोट बैंक है। अगर कुछ देखें तो कुछ दलित संगठनों ने जिस तरीके से कहा, जिस शब्द का, अगर आप माफ करेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को अपनी बपौती वोट बैंक समझती है। अब भारतीय जनता पार्टी को इससे उबरना, क्योंकि सवर्ण और दलितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, जिस तरीके से जोर बढ़ रहा है, जिस तरीके से सवर्ण संगठन ये प्रचारित कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप देखें तो सोशल मीडिया में 2019 में सवर्ण जो वोटर हैं वो नोटा का इस्तेमाल करें। एक बड़ी संख्या में हैशटैग वोटा, यूज वोटा, नोटा, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है फिलहाल। रुपेश जो हमें बता पा रहे थे, रुपेश के पास एक बार फिर हम आएंगे और ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि रुपेश जब अपने कैमरे को मोड़ेंगे तो वो दिखाएंगे कि जहां पर बीजेपी दफ्तर है वहां क्या हालात हैं, क्या जो भारत बंद को लेकर जो आक्रोश है वो सड़क पर दिख रहा है या नहीं। रवि एस नारायण इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रवि, क्या कुछ चल रहा है और अभी जिस बात को लेकर हम और रुपेश चर्चा कर रहे हैं, या फिर जो अभी एक धारा, विचारधारा बह निकली है, एक सोच बह निकली है, उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए विवेक, SC ST एक्ट के खिलाफ जो आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसका फिलहाल सुबह में तो कोई असर नहीं दिखने को पड़ रहा है, लेकिन इसको लेकर के अगर कहूं तो पूरे प्रशासन विभाग और जो राज्य सरकार है वो पूरा अलर्ट जारी कर चुकी है। मैं अभी पटना के जंक्शन पे खड़ा हूं और यहाँ के कुछ नज़ारे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे फिलहाल जो है उसके असर जो है वो दिखाई पड़ने लगा है, और जो लोग हैं वो जितनी हर दिन जो संख्या दिखाई पड़ती थी उससे कम दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल बहुत चौकस है। कहा जा रहा है कि रेल परिचालन जो है वो भी बाधित किया जा सकता है और सड़क पर जो है वो भी आगजनी की संभावना जताई जा सकती है। तो इसको लेकर के पूरे बिहार भर में अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो SSP हैं, SP हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने जगहों पे खास ख्याल रखें कि कोई बड़ा उत्पात ना हो पाए। लेकिन विवेक, वही बात है कि जिस ढंग से पिछले दिनों से SC ST एक्ट को लेकर के जिस ढंग से राजनीति हो रही है, पहले जो सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके विरुद्ध में अध्यादेश लाया गया। विवेक, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से जो है वो स्वर्ण आरक्षण को लेकर के भी जो है वो काफ़ी तेजी से जो राजनीतिक दल हो या फिर लोग हो, देखेंगे, मांग करने लगे हैं। तो कुल मिला के कहें कि एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन आज भारत बंद को लेकर के कहें तो पूरा सरकारी महकमा जो है वो अलर्ट पे है। जी
चलिए, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। रुपेश के पास एक बार फिर हम रुख करते हैं। रुपेश, जिन गतिविधियों को लेकर हम उस कैमरे की नजर से देखना चाहते थे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते थे, हालांकि 8:08 हुए हैं, उतनी चहल पहल नहीं होगी, लेकिन जो पटना जंक्शन का हाल है, जहां अमूमन भीड़ होती है, लोग सफर करते हैं, तो पहले से ये था कि भाई भारत बंद है और सवर्णों का भारत बंद है, इसे लेकर एक बड़ा इंपैक्ट होगा। लोग घर से शायद उन्होंने यात्रा करना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है कि 1-2 घंटे के बाद तस्वीर बदल जाए, लेकिन फिलहाल बीजेपी कार्यालय के पास आसपास क्या दिख रहा है? जी देखिए, सुबह यहाँ पर चूंकि सवर्ण संगठनों ने जो प्रशासन को कहा है और जो सोशल मीडिया पे जो कहा जा रहा है कि वो रेल रोकेंगे और खास करके स्वतः स्फूर्त बंद का ज़्यादा आह्वान किया गया है। जितने यहाँ पर सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं, उनके पास जो उनके मोबाइल में जो मैसेज पहुँचा है, और वो 2 दिन पहले से पहुँच रहा है, क्योंकि सामने रूप में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि जो सवर्ण हैं वो अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, आज पेट्रोल पंप से पेट्रोल न भरवाएं, जितने दैनिक कार्य हैं जो अत्यावश्यक हैं, उसके अलावा कोई दैनिक कार्य करने के लिए लोग सड़कों पर न उतरें, अपने दफ्तर न जाएं, जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद रखी जाएं, पेट्रोल पंप बंद रखे जाएं। ये आह्वान है कि ये स्वतः स्फूर्त ढंग से ज़्यादा बंद कराया जाए। आज जोर रेल और सड़क पर जबरिया बंद नहीं कराया जाएगा, कि कम से कम सवर्णों को अपनी ताकत का एहसास। चलिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बंद होगा। लोगों ने कहा कि जो सवर्ण लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, यानी कि हमें जरा इसे वोट परसेंट की नजर से भी देखना पड़ेगा। परसेंटेज क्या है, सवर्णों की संख्या क्या है रुपेश, और क्या इससे कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि जो भी आपने पते की बात कही है कि सोशल मीडिया पर बातें तैर रही हैं, हो सकता है बंद वहीं हो जाए, सभी के मोबाइल पर सवर्णों का बंद हो जाए और इसे मान लिया जाएगा कि सबने अपनी अपनी सहमति उसको जता दी है। दे दिया। देखिए विवेक, एक है सामाजिक न्याय। जिस मानसून सत्र में ये कहा गया कि जहां दलितों जो SC/ST एक्ट को जो जिसमें सुधार हुआ, जो अध्यादेश लाया गया, उस सत्र को ही सामाजिक न्याय कहा गया। दूसरा है सामाजिक सौहार्द। जितना ये मसला कानूनी है, उतना ही मसला ये सामाजिक भी है। सरकार के रूप में और राजनीतिक पार्टी के रूप में दोनों तरफ से भाजपा के सामने मुश्किलें हैं। सरकार के रूप में ये मुश्किल है कि सवर्णों और दलितों के बीच कैसे वोट बैंक के रूप में सामंजस्य स्थापित करें। सरकार के रूप में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। सवर्ण और दलित के बीच में ठीक है, ये जो बैलेंसिंग मोड होगा, ये तो तराजू है, और जो विरोध हो रहा है, जो केंद्र सरकार को इस विरोध के सामने रखा गया है, तराजू भी उन्हीं के पास है। किस तरीके से इसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? क्या ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो अभी तरीका दिख रहा है वो कोई बैलेंस कर पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सोचेंगे? कौन सोचेगा इस पर? जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा और राजनीतिक दल के रूप में भी नरेंद्र मोदी को भी सोचना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जितना ये मसला कानून व्यवस्था का है, राजनीति का है, वोट बैंक का है, उतना ही मसला स्पष्ट रूप से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का भी है। और सवर्ण संगठन कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो अध्यादेश लाया गया वो तुष्टीकरण की नीति की तरफ इशारा करता है। सवर्ण संगठन इसे शाहबानो के केस जैसा ही तुष्टीकरण मान कर चल रहे हैं। शाहबानो केस में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जो रुख रहा, उसी तरह से कुछ मिलता जुलता रुख यहाँ है। तो अगर चाहे वो दलित हों, दलित बंद करते हैं, उस बंद के विरोध में एक बंद होता है। अगर आप देखें सामाजिक रूप से, अगर धरातल पे देखें, अगर गांव में देखें, शहरों में देखें, तो स्पष्ट खाई एक रेखा खींची हुई, और जो हिंसा और प्रतिहिंसा का जो भाव है वो बढ़ रहा है। तो सरकार के रूप में, प्रशासन के रूप में, प्रशासक के रूप में भी पहली चुनौती है, वोट बैंक हम लेंगे, हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। हालांकि राजनीति बांटती है, ये कोई सच्चाई है राजनीति की कि जब तक धर्म में, संप्रदाय, चलिए, आज तक राजनीति जो है वो बांटती रहती थी, लेकिन सवर्णों का जो ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, ये जो बयान है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति बांटती थी, अब राजनीति भी बटेगी। रुपेश, जी हाँ, बिल्कुल, राजनीति भी बटेगी। चूंकि आप SC/ST एक्ट को देखें और बिहार ही अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और JDU सरकार में है, एक साथ है। अगर इन दोनों दलों को देखें तो इन दोनों दलों में आपस में भी एका नहीं है इस मसले पर। दूसरी तरफ
जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू, अगर उसको भी देखें तो उनके अपने नेताओं में भी सामंजस्य नहीं है। श्याम रजक कुछ कहते हैं तो दूसरे नेता जो हैं वो कुछ और कहते हैं, ऋषि कुछ और कहते हैं और मिश्र कुछ और कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो आरक्षण में सवर्ण आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जेडीयू के नेता ही आपस में एका नहीं है। मसलन ये है कि पार्टियां भी आपस में बटी हुई हैं। जेडीयू और भाजपा, आरजेडी और कांग्रेस इस मसले पर बटे क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी आपस में बटे रहते हैं, ये एक मसला है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू भी आपस में बट जाए इस मसले पर। चलिए, गले की खराश खत्म नहीं हो रही है और जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, हमारे सहयोगी लगातार उन तक पहुंचे, रुपेश हो, रवीश नारायण हो, अमित हो, सभी पहुंचकर ये पूछते रहे कि क्या इस मसौदे के बारे में आपका क्या कहना है। जो ये एक नई चीजें जो सामने आ रही हैं उस पर क्या कहना है। दबी जुबान से जो सवर्ण नेता हैं कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से इस पर अपना इंपैक्ट डालें पार्टी स्तर पर, यह अहम होगा। यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण आपका भी और रुपेश भी आपका।